हाय वेलकम बैक। मैं नरेंद्र कुमार आपका अपना ही चैनल स्टॉक एडवाइस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट को कैसे समझना है और प्राइस बहुत महत्वपूर्ण होता है। ओपन हाई लो एंड क्लोज में सबसे बेहतर हम लोग किसको रख के चलेंगे कि हम लोग को मार्केट को समझने में और प्रॉफिट करने में आसानी होगी। तो आज का वीडियो दोस्तों इसी पर आने वाला है, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको सारी की सारी जानकारी समझ में आ सके। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले करता हूं छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और सीखते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम लोग चार्ट पे हैं। और दोस्तों देखिए यहाँ पे जो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं, जैसे आपको पता है कि ये जो मैं सीरीज स्टार्ट किया हूँ पूरा बेसिक से स्टार्ट किया हूँ। आपको टेक्निकल एनालिसिस मेड इजी बाय नरेंद्र सर करके मैं प्लेलिस्ट बनाया हूँ, वहां पे मैं बेसिक से जो शुरू किया हूँ। अगर जो लोग बहुत सारे जानते हैं उनको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप अपना टाइम यहाँ पे जाया ना करें, कहीं और जाया करें, ज्यादा बेहतर सीखने को मिल सकता है। लेकिन जो इच्छुक होते हैं टेक्निकल एनालिसिस सीखने में, वो अपने जो है डायरी पेन के साथ बैठे रहें, इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बात किया कि बेसिक से मैंने शुरू किया, तो यहाँ पे आज बात कर रहे हैं चार्ट पे। देखिए चार्ट क्या होता है, बात को समझिएगा। चार्ट क्या होता है? चार्ट आपको एक डेटा देता है कि भैया हाँ इतना दिन का डाटा है और आपको जो है इतना कुछ अपना ए है। तो चार्ट हर एक तरीका का चार्ट होता है, राइट। कि भैया हम लोग जैसे बचपन में हम लोग पढ़े हैं ना, पाई चार्ट, ग्राफ हम लोग पढ़े हैं, ये सारी चीजें पढ़े हैं। तो वही सारी चीजें यहाँ पे भी होता है। एक चार्ट होता है जहां पे आपको प्राइस के मूवमेंट को बताया जाता है, राइट। प्राइस को के मूवमेंट को बताया जाता है, ठीक है। और ये चार्ट का भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। जैसे अभी आप देख रहे हो तो कुछ इस तरीका से है। अगर मैं यहाँ से अगर आपको चेंज करना चाहूँ, ठीक है, तो यहाँ से आप देखिएगा चेंज हो सकता है। जैसे मैं यहाँ से ऐसे कर दूं तो ये सिर्फ एक लाइन हो गया। अगर मैं यहाँ से कुछ और करना शुरू करूँ तो कुछ इस तरीका से हो जाता है। तो ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं, बात को समझ रहे हैं। ये अलग अलग टाइप्स के आपको ये देखने को मिलते हैं चार्ट, राइट। तो ये बहुत सारा चार्ट्स होते हैं जिसपे आपको ये प्राइस अलग अलग तरीका से डिनोट होता है, ठीक है। आपको कुछ इस तरीका से बार हो गया, ठीक है, कुछ इस तरीका से करेंगे तो एक कैंडल हो जाता है। मैं इन सारी चीजें पे मैं अलग अलग बात करूंगा, लेकिन मेरा आज बात करें चार्ट पे, इसलिए मेरे को ये सारी चीजें बताना पड़ रहा है। तो चार्ट में बेसिकली क्या होता है कि आपका जो प्राइस होता है, ठीक है, जो हम लोग का मार्केट ओपन होता है, हाई लगाता है, लो लगाता है, क्लोज होता है, उस प्राइस को डिनोट हम लोग को सारी चीजें डेटा हम लोग को एक चार्ट देखने से पता चल जाता है कि भैया उस पर्टिकुलर दिन उस पर्टिकुलर समय पे वहां पे क्या ओपन का, क्या लो, क्या हाई, क्या क्लोज हुआ था। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अब देखिए दोस्तों, कोई भी मार्केट होगा, आपको चाहे इंडिया की स्टॉक मार्केट ले लीजिए, फॉरेक्स मार्केट ले लीजिए, करेंसी मार्केट ले लीजिए, क्रिप्टो करेंसी में आप कहीं पे भी, वहां पे चार प्राइस होते हैं, राइट। चार प्राइस ही होंगे, पांचवा प्राइस नहीं होगा। और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हो सकता है कि एक दूसरे के बराबर हो जाए लेकिन पांचवा प्राइस नहीं होगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ओपन इज इक्वल टू हाई हो जाए, ओपन इज इक्वल टू लो हो जाए, ठीक है, ओपन इज इक्वल टू क्लोज हो जाए, ये हो सकता है। लेकिन पांचवा प्राइस नहीं होगा। जो भी प्राइस होगा ओपन होगा, हाई होगा, लो होगा और क्लोज ही होगा। तो अब बड़ी बात आती है कि सर ये चार प्राइस हम लोग को ये अलग अलग तरीका से हम लोग को देखने को मिलता है और ये कुछ ऊपर नीचे होता है और ये आपको किस तरीका से समझनी है। देखिए टेक्निकल एनालिसिस को अगर समझना शुरू करना है तो आपको सबसे पहले कैंडल स्टिक को समझना होगा। अब आप कहेंगे सर कैंडल क्या होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि चार प्राइस को डिनोट करता है आपका चार्ट, और वो जो है कैंडल स्टिक जो है, यहाँ पे बहुत सारा चार्ट पैटर्न होता है जिसमें कि कैंडल स्टिक जो है वो ज्यादा आपको रिलायबल फील करता है और वो आपको एक बेहतर आपको रिजल्ट देता है। अब उसको मैं बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पे हैं, तो अब आपको यहाँ पे इस दिन में, आज के दिन में ऐसा कुछ नहीं पता चल रहा है कि भैया क्या हुआ। आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि 421.50 पे क्लोज हुआ, लेकिन उसके अंदर क्या हुआ ये लाइन चार्ट से पता नहीं चल रहा है। बात को समझ पा रहे हैं? लेकिन जब ही अगर आप कैंडल लगाते हैं तो ये आपको चार प्राइस मिल जाते हैं। तो अब आपको क्या पता चलता है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस पर्टिकुलर चीज को देखिएगा ध्यान से,
दोस्तों यहाँ पे एक सेकंड में आपको यहाँ पे मार्क करके दिखा रहा हूँ, एक सेकंड। यहाँ दोस्तों जैसे कि आप मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, तो वहां पे दिख रहा था कि 421 रुपया 50 पैसा पे क्लोजिंग हुई है, यहाँ पे भी दिख रही है। लेकिन यहाँ पे और क्या चीज दिख रहा है कि भैया इसने प्राइस कुछ हाई भी लगाया था, लो भी ज्यादा लगाया था, और क्लोज यहाँ पे हुआ है। बात को समझ रहे, यानी कि मार्केट जो है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पूरा क्लियर पिक्चर पता चलेगा कि भैया ये 425 रुपये 80 पैसे का हाई भी लगाया था, और 415 रुपया 30 पैसा का लो भी लगाया है, और क्लोज जाके 421.50 पे हुआ है। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये आपको चार प्राइस को डिनोट कर रहा है। और ये दोस्तों मैं बता दूं, बहुत सारे लोग जो है वीडियो को स्किप कर देते हैं, वीडियो के यहाँ तक नहीं देखते हैं। मैं आपको बता दूं, कैंडलस्टिक जो होता है मार्केट और आपके बीच का एक कम्युनिकेटर है। आप उसको अपने नोट पे हेडलाइन में उसको पूरा बोल्ड में लिख लीजिए कि कैंडल जो है ना वो मार्केट और आपके बीच में एक कम्युनिकेटर का काम करता है। वो मार्केट के हर स्माइल को आपको बताता है, बशर्ते आपका आंख आपका माइंड उस सारी चीजों को रीड कर रहा हो। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो ये आपको इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये चार प्राइस। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैंने जैसे आपको थंबनेल में बताया था कि यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये चार प्राइस तो समझ गए सर, चार प्राइस पूरा चार्ट पे जो है ये चार प्राइस आपको यहाँ पे डिनोट होते दिख रहा है, राइट। ये पूरा का चार प्राइस यहाँ से ऊपर जाते नीचे जाते दिखाई दे रहा है। लेकिन चार प्राइस में भी सबसे महत्वपूर्ण हम लोग किसको लेके चलेंगे? देखिए दोस्तों, चार प्राइस के चार प्राइस इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि भैया राजा दशरथ के चार पुत्र थे, लेकिन उसमें से राम एक कोई खास थे, राइट। बात को समझ पा रहे हैं? राम एक खास थे, तो वो चीज को आपको समझनी है कि जो आपको यहाँ भी चार प्राइस है तो चार में एक कोई खास होगा जो आपको ज्यादा बेहतर आपको एक रिजल्ट शो कर रहा होगा, राइट। तो दोस्तों जैसे कि अगर आपको पता हुआ कि ये प्राइस जो ओपन हुआ था, ध्यान से समझिएगा, प्राइस जो है ये ओपन हुआ था। देखिएगा मैं यहां से उठा रहा हूं डेटा को, यहां से डेटा में उठा रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा कि कितना है, 485 रुपया 424 रुपया 85 पैसा। तो मैं इसको राउंड ऑफ में 425 मान लेता हूँ, राइट। चलिए, अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपको खुद पता चल जाएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन है। अब ये 425 रुपया पे ओपन होता है दोस्तों। अब यहाँ पे जब ही मार्केट ओपन होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक जब ही मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे दो लोग काम पे लग जाएंगे। मार्केट में दो लोग होते हैं जो प्राइस को ऊपर नीचे करने में मदद कर रहे हैं, वो दो लोग हैं, ठीक है। पहला या दूसरा किसी को भी आप मान लीजिए, वो दो ही होंगे। वो होगा बायर, दूसरा होते हैं सेलर, या पहला सेलर दूसरा बायर, जो भी आपको रखना है रख लीजिए। लेकिन एक बायर होते हैं एक सेलर होते हैं मार्केट में, जो प्राइस को ऊपर नीचे करने की कोशिश करते हैं। बात को समझ रहे हैं? मैं बायर सेलर की बात कर रहा हूं, मैं ऑपरेटर की वो सारी चीजें की बात नहीं करता। मैं उस पर अलग से बात करूंगा, क्योंकि वो सारी चीजें बहुत काम की नहीं होती है अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हैं तो दोस्तों क्या हुआ कि 425 रुपया पे ओपन होते ही दो लोग काम पे लग गए हैं, और दो लोग काम पे लगते ही आपको पता चलता है कि भैया बायर ऊपर ले जाना चाहेगा, सेलर नीचे ले जाना चाहेगा। अब बायर ऊपर सेलर नीचे, बायर ऊपर सेलर नीचे, बायर ऊपर सेलर नीचे किया होगा ना। तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 425 रुपया 80 पैसा, यानी कि 426 रुपए का हाई लगता है। 400 जो है 426 रुपए का जो है ये हाई लगता है, 226 का हाई लगता है। मैं इसको 226 कर देता हूँ, और ये आपको दिखाई देता है, और आपको दिखाई देता है कि लो जो है और नीचे जाता है, बहुत नीचे जाता है, और ये जाता है 415 रुपए तक। बात को समझिएगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको आप अगर समझ लेते हैं दोस्तों, तो मैं बता रहा हूं कि इससे बेहतर आपको कोई वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिलेगा कि 415 रुपया तक हाई लगाया, लेकिन ये जो है क्लोजिंग जाके जो है यहाँ पे देता है जिसका वैल्यू है 421 रुपया। मैं पूरा राउंड ऑफ में लिया हूं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 421 रुपया। बात को समझिएगा, ठीक है, 421 रुपया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये कुछ इस तरीका से हुआ है। तो आप बात को समझिएगा कि यहाँ पे क्या हुआ है कि भैया बायर जो ओपन से है
थोड़ा सा ही ऊपर ले जाने में सक्षम हुआ, लेकिन सेलर ने ओपन से बहुत ज्यादा नीचे ले गया और ओपन से नीचे ही ले जाके क्लोजिंग भी दिया है। इट मीन्स आपको क्या पता चल रहा है, अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि भैया यहाँ पे बायर और सेलर जो दोनों ऊपर नीचे ले जाना चाह रहे थे, ये दोनों में किसकी जीत हुई है, तो आपका माइंड सीधा सीधा बोलेगा कि सर सेलर ने क्लीन स्वीप यहाँ पे जो है सीधा सीधा जीतते दिख रहा है। जीतने का कारण आपसे अगर पूछा जाए तो सर आप ये बोलेंगे कि जो सर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ओपन से ऊपर ले जाने में बायर उतना सक्षम नहीं हुआ, मात्र 1 रुपया का लमसम ले गया, लेकिन सेलर ने ओपन से सीधा सीधा 10 रुपए तक लेके गया और वो जो दोस्तों जो है सर और 4 रुपया नीचे क्लोजिंग भी दिया। तो यहाँ पे आपको सेलर जीतते हुए दिख रहा है। तो दोस्तों कैंडल को समझना है, मात्र 3 चीज पे समझ लेनी है, 3 बातों पे आपको फोकस कर लेनी है कि कौन जीतता है, कैसा जीता और कहाँ जीता। मैं अलग अलग चीजों पे मैं वीडियो लाऊंगा, मैं इस सारे पॉइंट पे मैं वीडियो लाऊंगा, वो आपको समझने में जो है हेल्प करेगा। आप बहुत से बिगिनर होंगे, उनको ये पता होगा कि सर ये कहीं पे ग्रीन बन रहा है, कहीं पे रेड बन रहा है, इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि ओपन जो है 425 पे हुआ, क्लोजिंग जो हुआ है 421 पे हुआ है, मींस कि ओपन से नीचे क्लोजिंग हुई है, मतलब ओपन से जो क्लोजिंग का प्राइस कम है, इसलिए कैंडल क्लोज जो है रेड में होगा। दोस्तों ये जो कैंडल है ना, इसका मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो कैंडल है जापान से आया है और ये जापान में चावल की प्राइस को समझने के लिए बनाया गया था, उसको समझने के लिए आया, उसके बाद इसको मार्केट में इंट्रोड्यूस की गई थी। और वहां पे उस समय तो जब इंट्रोड्यूस की गई थी तो उस समय ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था, तो वहां पे ब्लैक एंड व्हाइट था, लेकिन आप इसको तरीका तरीका से कलर दे सकते हैं, आप इसको जो है ब्लैक ग्रीन कर सकते हैं, आप अपने पसंद से आप इसको जो है कर सकते हैं। लेकिन बात यही होती है कि अगर ओपन से क्लोजिंग नीचे होगी तो ज्यादातर जो है आपका वो आपका बेरिश कैंडल माना जाता है, जिसको हम लोग रेड में डिनोट करते हुए चार्ट पे दिख रहे हैं। और जहां पे भी ओपन से क्लोजिंग ऊपर हुआ है वो कैंडल आपको ग्रीन में मिलेगा। ठीक है, ये जैसे एक कैंडल है, ग्रीन वाले जो कैंडल है, ये जो ग्रीन वाले जो कैंडल है, ये जो ग्रीन वाले जो कैंडल है, इसका जो है ओपन से क्लोजिंग ज्यादा प्राइस पे हुआ होगा, इसलिए ये आपको जो है ग्रीन दिख रहे हैं। जैसे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जैसे ग्रीन कैंडल है, इसका ओपन है 426 रुपया, क्लोजिंग जाके देखिएगा तो है 441 रुपया। ठीक है, आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ, ओपन है 426 रुपया, क्लोजिंग हो रहा है 441 रुपया पे। तो ये आपको कैंडल जो है ग्रीन रेड, ये आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रीन कब बनेगा, रेड कब बनेगा। मतलब अगर क्लोजिंग जो होगा ज्यादा होगा ओपनिंग से, तो वहां पे आपको ग्रीन कैंडल बनेगा, और जहां पे आपका जो ओपनिंग से कम होगा, मतलब ओपनिंग हुआ है 100 रुपया पे, क्लोजिंग हुआ है 95 रुपया पे, तो वहां पे आपको जो है कैंडल जो है आपको जो है दोस्तों वहां पे आपको जो कैंडल है वो रेड बनते दिखेंगे। तो ये बहुत सारे लोगों का होता है, सर ग्रीन कैसे बनता है, रेड कैसे होता है, क्या होता है, और हम लोग इस पे एक एक चीज को समझेंगे, एक एक बातों को समझेंगे कि यहाँ पे किस तरीका से हम लोग को वर्क करनी है, हर एक मूवमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। कैसे प्राइस यहाँ से देखिएगा, तो ये यहाँ से आप देखिए तो ये 324 रुपया 320 रुपया से सीधा सीधा 470 जाता है। तो ये किस तरीका से होता है, क्यों होता है, इन सारी लॉजिक को हम लोग समझेंगे, और हम लोग को कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्जिट करनी है, इन सारी बातों को समझेंगे दोस्तों, जो मैं अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ, टेक्निकल एनालिसिस मेड इजी बाय नरेंद्र सर, स्टॉक एडवाइस के यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हैं। तो वहां पे आपको ये डेली का 8 बजे जो मैं बोला हूँ, दिल्ली का एक वीडियो आएगा, और सभी का सभी वीडियो इंफॉर्मेटिव होंगे दोस्तों, बहुत बेसिक से होंगे, कोई भी सीख सकता है। आप अपने दोस्तों लोग को उसको शेयर कीजिए कि भैया बहुत बेसिक से बताया जा रहा है, इसको सीख लीजिए, क्योंकि जो मैं यहाँ पे बताऊंगा, आप मेरे चैनल पे जाइए, 400 से ज्यादा आपको वीडियो मिल जाएंगे, और सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। अब जाके देखिए 400 वीडियो है, और आपको बहुत सारे लोग जो है सीखे हुए भी होंगे, कहीं पैसा देख के भी सीखे होंगे। आप जाइए मेरा चैनल पे बहुत सारे प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, इंटर कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आप जो पैसा दे के सीखे हैं उससे ज्यादा तो मेरा चैनल पे फ्री में बता दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डेली का 8 बजे सीखेंगे, और आप डेली कुछ नया सीखेंगे, और उम्मीद है कि आप यहाँ से बेहतर कुछ सीखेंगे और बेहतर अपने जिंदगी में कर पाएंगे।
तो इसी उम्मीद से दोस्तों मैं आज वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। और वीडियो के अगर साथ में कुछ अगर आपका सुझाव होता है तो कमेंट में जरूर लिखिए। और दोस्तों इसी तरीका से वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, ज्यादा ज्यादा लोगों तक इसको वीडियो को पहुंचाइए। दोस्तों के साथ ग्रुप बनाइए, वहां पे सीखने की कोशिश कीजिए। मेरा चैनल जब भी देखिए, मेरा वीडियो जब भी देखिए, एक प्रॉपर डायरी और एक पेन के साथ देखिए। आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों, कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में जो है आप अपने आप को एक अलग लेवल पे पाएंगे। सिर्फ मेरा यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लिए और मैं जो बता रहा हूँ उस पर अमल कर लिए तो। आज का दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।